बड़े घर के लोगों की सोच कितनी छोटी हो गई है। नंदिनी सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त थी। जैसे ही उसने चाय का पानी चढ़ाया, तभी उसकी सास रुक्मणी जी अपने कमरे से बाहर आकर तंज कसते हुए बोली, नंदिनी, कल रात तुमने मेरे कमरे का एसी क्यों बंद किया? पूरी रात घुटन हो रही थी। इस घर में चाहे एसी सारी रात भी चल जाए, हमें बिजली के बिल की कोई चिंता नहीं होती। तुम्हारे मायके जैसा नहीं, जहाँ एक कूलर में 10 लोग सोते होंगे और सबको हवा कैसे मिलती होगी, भगवान ही जाने। वहाँ कितनी कंजूसी होती होगी। और अब देखो, मेरा लाडला यश जब छुट्टियों में ननिहाल जाएगा तो वहाँ कैसे सो पाएगा बेचारा। नंदिनी ने उनकी बात को अनसुना करते हुए धीरे से कहा, मम्मी जी, चाय बना दूं? रुक्मणी जी ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, हाँ, चाय तो बना दे। और सुन, यश के लिए मफिन्स भी बना देना, उसे बहुत पसंद है। नंदिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मम्मी जी, कल ही तो उसने चॉकलेट केक खाया था। अगर हम उसे रोज मीठा खिलाएंगे तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा और फिर उसकी आदत भी बिगड़ जाएगी। मैं अगले हफ्ते बनाऊंगी। रुक्मणी जी नाराज होकर बोली, अरे, आदत लग जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? हमें किसी चीज की कमी थोड़ी है। तुम अपने छोटे घर की आदतें यहाँ मत लाओ। शादी को 8 साल हो गए और अब तक हमारे घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई हो। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कामों में लगी रही। तभी उसका पति मोहित कमरे से बाहर आया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, नंदिनी, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ दो ना। नंदिनी ने अपने सारे काम छोड़कर रुमाल ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये रहा, तकिए के नीचे था। मोहित ने बेमन से कहा, ठीक है, और मेरा नाश्ता तैयार है? हाँ, तैयार है। आ जाओ और यश को भी बोल दो कि नाश्ता कर ले। उसे पेंटिंग क्लास के लिए समय पर निकलना है, नंदिनी ने जवाब दिया। जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो नंदिनी ने यश से कहा, बेटा, सैंडविच और केला खा लो। जल्दी करो, नहीं तो पेंटिंग क्लास के लिए देर हो जाएगी। यश ने नाराज होते हुए प्लेट को झटका देते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। नंदिनी ने सख्ती से कहा, यश, यह क्या तरीका है? तभी रुक्मणी जी दौड़ती हुई आई और यश को अपने पास खींचते हुए बोली, क्या हुआ मेरे लाडले को? क्यों डांट रही हो इसे? क्या किया है इसने? यश ने रोते हुए कहा, दादी, मम्मी ने कल मुझे डांटा था और मेरे बैग से पैसे भी ले लिए। रुक्मणी जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने नंदिनी को गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? बच्चे के पैसे ले लिए? ये क्या हरकत है? क्या बिगाड़ लिया इस मासूम ने जो तुम इसे डांट रही हो? तुम्हारे मायके में ये ओछी हरकतें चलती होंगी, लेकिन यहाँ नहीं। तुरंत पैसे वापस करो यश को। अब नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, लेकिन मेरे संस्कार छोटे नहीं हैं। आपके लाडले यश ने मेरे पर्स से पैसे निकाले थे। आप उससे पूछिए। अब तो चोरी करना भी सीख गया है। जितनी उसकी जिद पूरी होती है, उतना ही और जिद्दी होता जा रहा है। तभी नंदिनी के ससुर जी, शेखर जी, जो पूजा से लौट रहे थे, कमरे में आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बहू ने सही किया। मैं होता तो और कड़ी सजा देता। शेखर जी ने रुक्मणी जी की ओर मुड़कर कहा, और हाँ, बहू ने एसी मेरे कहने पर बंद किया था। तुम्हें रात को ठंड लग रही थी और सांस उखड़ने लगी थी, इसलिए मैंने ही उसे कहा था कि एसी बंद कर दे।
फिर उन्होंने रुक्मणी जी की तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम बहू को छोटे घर की कहती हो, लेकिन असल में देखो तो तुम्हारी खुद की सोच कितनी छोटी हो गई है। इतने सालों से बहू इस घर में रह रही है, हर किसी का ख्याल रखती है, हर जिम्मेदारी निभाती है। असल में वही इस घर की असली मालकिन है। आगे से सोच समझकर बोलना कि किसे क्या कहना है। रुक्मणी जी चुपचाप खड़ी थी, उनके चेहरे पर असहायता झलक रही थी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान और सही साबित होने के थे। नंदिनी मन ही मन सोचने लगी, भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, लेकिन मैंने अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखा है। इन बड़े घर के लोगों की सोच कितनी छोटी हो गई है। असल में छोटा कौन है, यह समझना शायद उनके लिए मुश्किल है। असली बड़प्पन पैसों, संपत्ति या बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि हमारे विचारों, संस्कारों और व्यवहारों से आता है। चाहे कोई व्यक्ति छोटे घर से आया हो या बड़े, असली मूल्य उसके चरित्र और विचारों में होता है। पैसों से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते, और सच्चे मूल्य वही होते हैं जो इंसानियत, सहनशीलता और समझदारी में बसते हैं।